हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग कक्षा 11 गणित प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों को हल किए थे, सरल रेखाएं से संबंधित। अब हम लोग रेखा का व्यापक समीकरण देखेंगे और उससे हम लोग भिन्न भिन्न सरल रेखा का समीकरण प्राप्त करेंगे। तो उसको प्रश्नावली 10.3 पढ़ने के पहले कुछ फार्मूले हैं, इसको देख लिया जाए। तो देखें, व्यापक समीकरण जो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें। इसको ढाल, ये पहला लिखें, ढाल अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण। ठीक है, देखें, अंतःखंड ढाल के रूप में सरल रेखा का समीकरण जो है होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। तो पहले इसको लिखें, यह व्यापक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको y वाला पद हम इधर रहने देंगे और शेष पदों को हम इधर पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा माइनस ए बट्टे बी इंटू एक्स माइनस सी बट्टे बी। ठीक है, और तथा यह हम जानते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी। यह अंतःखंड के रूप में है, यह ढाल हो गया है और अंतःखंड y अक्ष पे यह सी है। तो यह ढाल अंतःखंड के रूप में यह समीकरण होता है। तो इससे तुलना कर देंगे तो यह दोनों समीकरण जो है एक समान हैं। ठीक है, तो जहाँ यही जो है आपका ये ढाल अंतःखंड के रूप में यह हो गया। ठीक है, तो इससे तुलना कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे जहाँ एम बराबर माइनस ए बट्टे बी और सी बराबर माइनस सी बट्टे बी। ठीक है, तो यह हो गया। इसका सेकंड देखें, अंतःखंड के रूप में सरल रेखा का समीकरण। तो व्यापक समीकरण हमारा क्या है? व्यापक समीकरण दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब अंतःखंड के रूप में लिखना है। अंतःखंड के रूप में क्या होता है? एक्स बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी बराबर 1। तो इसी रूप में इसको बदलेंगे। तो उसके लिए ए एक्स प्लस बी वाई को इधर ही रहने देंगे, सी को इधर पक्षांतर कर देंगे दाएं तरफ, दाएं पक्ष की ओर। और फिर माइनस यहाँ एक लाना है तो माइनस सी से दोनों तरफ हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा, यह अंतःखंड के रूप में हो जाएगा। और चूँकि अंतःखंड के रूप में समीकरण क्या होता है? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। तो यह जो हम लोग बदले हैं इसी रूप में है, तो यही जो है आपका अंतःखंड के रूप में यह परिवर्तित रूप होगा। जहाँ इससे तुलना कर दें तो ये क्या हो जाएगा? इसको और भी बदला जा सकता है इसी रूप में। कैसे? एक्स बट्टे माइनस सी बट्टे ए और प्लस वाई बट्टे माइनस सी बट्टे बी बराबर 1। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह जो है, इसको लिख लें समीकरण 2 से, मानो इसी को परिवर्तित किया गया है। तो यह हो जाएगा जहाँ ए बराबर कितना दिया हुआ है? माइनस सी बट्टे ए और बी बराबर है माइनस सी बट्टे बी।
ठीक है। अगला है लंब रूप में। तो चूँकि ये लंब रूप में हम जानते हैं, लंब रूप में समीकरण होता है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा बराबर p होता है। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब व्यापक समीकरण क्या होता है? रेखा का व्यापक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसी रूप में इसको हम बदलेंगे। तो उसके लिए देखें, इस c का हम पक्षांतर कर देंगे तो ax प्लस बी वाई बराबर माइनस सी। ठीक है, यह दोनों समीकरण समान हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड एक समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बट्टे कास अल्फ़ा, ए बट्टे कास अल्फ़ा बराबर बी बट्टे साइन अल्फ़ा, ठीक है, बराबर माइनस सी बट्टे पी हो जाएगा। तो यहाँ से हम कास अल्फ़ा इसको और इसको बराबर लें तो कास अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए पी बट्टे सी हो जाएगा। ठीक है, तथा अब इसको और इसको एक साथ ले लें तो साइन अल्फ़ा का मान जो है कितना हो जाएगा, साइन अल्फ़ा का मान जो है यह माइनस बी पी बट्टे सी हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दें। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा बराबर यह हो जाएगा माइनस बी पी बट्टे सी का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए पी बट्टे सी का होल स्क्वायर, और यह 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो देखें यहाँ से हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर बराबर 1। अब इसे हल कर लें, पी स्क्वायर बट्टे सी स्क्वायर कामन होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ होगा बराबर 1 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को अगर ले करके चलते हैं तो हमारा पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसलिए पी का मान हो जाएगा प्लस माइनस सी बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ए पी का मान निकल गया तो हम साइन अल्फ़ा का मान निकाल सकते हैं। इसलिए साइन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, या माइनस तो प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और पी का मान यहाँ रखते हैं तो सी से सी कट जाएगा और यह हो जाएगा बी बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से आपका कास अल्फ़ा बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ रखें पी का मान तो सी से सी कटेगा तो प्लस माइनस ए बट्टे आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मिलेगा। तो क्या हो गया, इस प्रकार ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का लंब रूप क्या होगा, एक्स कास अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा बराबर पी। ठीक है, जहाँ कास अल्फ़ा बराबर क्या है, प्लस माइनस ए बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फ़ा बराबर है प्लस माइनस
बी बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या है, तथा p बराबर प्लस माइनस जो है c बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो यह हो जाएगा। और चिन्हों का जो है प्रयोग इस प्रकार हम करेंगे कि p का मान जो है धनात्मक हो जाए, तो यही है आपका, इससे जो है यह लंब रूप में बदल गया। ठीक है, जहाँ साइन अल्फा और कास अल्फा बराबर p जो है यह है। अब मान लें कि रेखा दिया है व्यापक समीकरण, रेखा का व्यापक ये समीकरण दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लें। और बिंदु दिया है, तो यहाँ लिखें बिंदु x1 y1 से रेखा फर्स्ट पर डाले गए लंब की माप या इसी को कहेंगे दूरी। ठीक है, और यह d बराबर होता है क्या, d बराबर होता है, इसमें x1 बिंदु को रख दें x1 और y1। ठीक है, तो ax1 प्लस by1 प्लस c1 और बट्टे, और यह जो होगा माड में हो जाएगा, और बट्टे इसके x और y के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ दें और उसका वर्गमूल निकाल करके भाग कर दें, तो यही जो है आपका d होगा। ठीक है, उस दिए गए बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप या दूरी कह लें, तो दोनों सेम चीज़ है। तो यही फार्मूला है, इस फार्मूले का प्रयोग है, इसको आप याद कर लेंगे। ये फार्मूले आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखें दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो यहाँ देखें यदि दोनों रेखाओं के ढाल समान हो तो उनको हम लिख सकते हैं y बराबर पहली रेखा mx प्लस c1, और दूसरी रेखा हम लिख सकते हैं y बराबर mx प्लस c2। ठीक है, तो इस स्थिति में इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो होता है वह हो जाएगा d बराबर होगा माड ऑफ c1 माइनस c2 बट्टे 1 प्लस m स्क्वायर, ये अंडर रूट में हो जाएगा। x का गुणांक जो है m, इसका वर्ग, और y का गुणांक जो है माइनस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यह फार्मूला होगा। ठीक है, अब देखें व्यापक रूप में अगर समीकरण दिया होगा, यदि रेखा व्यापक रूप में है, तो जैसे पहला क्या आ गया, पहला हो जाएगा ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0, यह तीसरा हो जाएगा, इसको 2 तक मान लिए हैं। फिर ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपका चौथा हो गया। इस स्थिति में दोनों रेखाओं के बीच ये समांतर अगर हैं, तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी d जो होगा वह हो जाएगा आपका माड ऑफ c1 माइनस c2 अब बट्टे अंडर रूट x का गुणांक का वर्ग और धन y के गुणांक का वर्ग जोड़ देंगे और वर्गमूल से भाग कर देंगे, तो यह दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं, इसको आप याद रखेंगे। ये व्यापक रूप में अगर इस रूप में देगा तो इसका जो है यह होगा इनके बीच की दूरी। ठीक।
ठीक है। यदि ढाल जो है समान है तो उस स्थिति में इनके बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी यह होगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 10.3 पे। तो ये प्रश्नावली 10.3 देखें। ये पहले का पहला ये कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड के रूप में परिवर्तित कीजिए और उनके ढाल तथा अंत y एक्सिस पर अंतःखंड ज्ञात करना है। तो इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो इसका पहला देखें। पहला दिया है y बराबर x धन 7y बराबर 0। तो इसका हल देखें। यह आपका रेखा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखें अंतःखंड के रूप में इसको बदलना है, ढाल अंतःखंड के रूप में। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 को ढाल अंतःखंड रूप में बदलने पर, तो बदलेंगे तो क्या होगा, y वाला पद इधर रहेगा और x को इधर हम पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। अब y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 7 से भाग करें तो -1/7 इंटू x, ठीक है। अब इसे y बराबर mx प्लस c से रखें हम, तो y बराबर उस रूप में रखेंगे तो -1/7 x प्लस 0 यही हो जाएगा, ठीक है। और चूँकि ढाल अंतःखंड रूप में समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c, यह होता है, यह 2 हो गया। इससे तुलना करें, इसको 2 कर लें और इसको 3 कर लें। समीकरण 2 एवं 3 की तुलना करने पर, तो तुलना करें तो क्या मिलेगा, यह ढाल m बराबर आपका मिल जाएगा -1/7 और अंतःखंड y अक्ष पर अंतःखंड यह कितना हो जाएगा, c बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका हल हो गया। तो ढाल अंतःखंड के रूप में आपका समीकरण जो है यह हो गया, यह बदल गया है, ठीक है। और ढाल जो है इसका -1/7 और y एक्स पे अंतःखंड c बराबर 0 है, ठीक। तो पहले का दूसरा देखें। दिया है कि 6x धन 3y ऋण 5 बराबर 0। तो इसको ढाल अंतःखंड के रूप में अगर बदलना है, अंतःखंड के रूप में, तो देखें समीकरण हमारा दिया हुआ है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 दिया है। तो y वाले पद को इधर रहने देंगे, शेष को इधर पक्षांतर कर लेंगे, या इधर आएगा तो दाएं तरफ तो +5 हो जाएगा। y हमको चाहिए इधर, तो 3 से भाग कर देंगे तो यहाँ -2x हो जाएगा और धन 5/3 हो जाएगा। तो यही जो है ढाल अंतःखंड के रूप में ये समीकरण हो गया, ठीक है। ये ढाल अंतःखंड के रूप में हो गया। तो यहाँ लिख लें यही ढाल अंतःखंड रूप है, ठीक है। अब तथा y बराबर mx प्लस c से तुलना कर दें, तुलना करने पर तो m बराबर क्या हो जाएगा, -2 और अंतःखंड जो है कितना हो जाएगा, c बराबर 5/3। तो इसका हल हो गया। पहले का थर्ड देखें, y बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसका हल देखें। तो देखें यह y बराबर आपका 0 ये समीकरण दिया हुआ है, तो इसको ढाल अंतःखंड के रूप में अगर लिखना है तो इसको लिख सकते हैं y बराबर 0 डॉट x प्लस c की जगह 0 दिया हुआ है, तो यही जो है आपका ढाल अंतःखंड रूप है।
तो यहाँ लिख लेंगे यही ढाल अंतःखंड रूप है। ठीक है। अब होता क्या, y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, तो इससे तुलना करें, तुलना करने पर यम की जगह 0 है तो ढाल इसका जो है पूछ रहा था, तो यह 0 हो जाएगा, और अंतःखंड सी बराबर 0, तो दोनों 0 हो जाएगा। तो यही इसका हल है। तो ये आप नोट कर लें, और आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आप अवश्य करें, और इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तब तक इस चैनल पे आप बने रहें। थैंक यू वेरी मच।